मिस्टर कलेक्टर मीना और मिस्टर एसपी आदित्य मिश्रा, आप भी कान खोल के सुन ले कि प्रकृति आपको इस घृणित कार्य के लिए कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा ने रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक की चोरी पकड़ाने के बाद भी डंपरों की उस पर मामला पंजीबद्ध नहीं किया। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बालाघाट जिले के खनिज की उप संचालक फरहत जहां और बालाघाट जिले के खनिज के निरीक्षक सुरेश कुलस्ते किस तरह से रेत माफिया रेत चोर कंपनी वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के इशारे पर काम कर रहे हैं और ग्रामीणों के ट्रैक्टर को पकड़ रहे हैं तो थाने में खड़े कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर रेत चोर रेत माफिया टोकन काटने वाले कुछ नेताओं के ट्रैक्टर को पकड़ रहे हैं तो उनसे पैसों का बड़ा लेन देन करके इनको छोड़ रहे हैं। जी हां साथियों, कल यानी दिनांक 5/2/2026 को कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बोनकट्टा गांव में बावनथड़ी नदी में पुल के नीचे रेत के अवैध उत्खनन के लिए एक ट्रैक्टर गया हुआ था और वहां पर सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक आए और उस ट्रैक्टर को पकड़ा। साथियों, उस ट्रैक्टर को जब पकड़ा है पुल के नीचे, बावनथड़ी नदी के पुल के नीचे बोनकट्टा में 2 से 3 घंटे तक वहां माथापच्ची चली है और संभवतः खनिज के निरीक्षक वहां पर पहुंचे थे सुरेश कुलस्ते, तो अपने उप संचालक फरहत जहां से उन्होंने बात की होगी, जानकारी दी होगी कि ट्रैक्टर हमने अवैध स्थान पर पकड़ा है, क्योंकि पुल के नीचे से रेत का उत्खनन करना निषेध है। उसके बाद उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। एक तरफ ग्रामीणों को ट्रैक्टर को पकड़ रहे हैं खनिज के अधिकारी, तो पुलिस थाने में खड़ा कर रहे हैं, उस पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मगर मुझे जानकारी मिली है कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में एक 420 नेता है जो टोकन काटता है, उसके आदमी का ये ट्रैक्टर था, इसलिए उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो रेत माफिया रेत चोर कंपनी के लिए काम करता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है साथियों कि पुल के नीचे ट्रैक्टर पकड़ने के बाद सुरेश कुलस्ते खनिज निरीक्षक ट्रैक्टर को छोड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि सुरेश कुलस्ते और खनिज की उप संचालक फरहत जहां ने लंबा पैसा ट्रैक्टर वाले से लिया है, तब जाके माफिया के आदमी का ट्रैक्टर छोड़ा है। इस तरह से पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे जिले में और खनिज के अधिकारी रेत माफिया रेत चोर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, नदियों को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के राजस्व को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यह उदाहरण है कल का कि कल उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ के नदी के नीचे जो अवैध उत्खनन किया जा रहा था पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करके, जबकि नियम है पुल के नीचे से रेत का उत्खनन आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पूरा तमाशा मचा के रखा है पूरे जिले में। खनिज की उप संचालक फरहत जहां ने, खनिज की उप संचालक फरहत जहां को बार बार शिकायत व्हाट्सएप पर मैंने की और कलेक्टर मृणाल मीना को 3 बार लिखित में शिकायत की कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र के चंदरकुआ टोया पार में लगभग 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता नदी के अंदर बीचों बीच बनाया गया है। नदी की धार मोड़ी गई है, नदी का प्राकृतिक स्वरूप खराब करके पुल पुलियों का निर्माण किया गया है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के सरंडी में नदी को पूरा बंद कर दिया गया है। मगर फरहत जहां और बालाघाट जिले के कलेक्टर नदी का जो प्राकृतिक स्वरूप खराब किया गया है पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करके, वो पुल नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के कटंगटोला में और सिंगोड़ी में नदी के किनारे हाईवे रोड के पास में रेत के बड़े बड़े अवैध भंडारण करके सरेआम पर्यावरणीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जबकि इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में जवाब दे दिया है कि कोई भी लोडिंग पॉइंट की अनुमति प्रदान नहीं की गई है नदी किनारे या भंडारण करने की। उसके बावजूद बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना अपना एक नियम और कायदा कानून चला रहे हैं। बालाघाट जिले के कलेक्टर स्वयंभू हो चुके हैं, तानाशाही पर उतर आए हैं और अपनी खनिज की उप संचालक अधिकारी फरहत जहां और अन्य अधिकारियों से रेत माफिया रेत चोर कंपनी के लिए पूरी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और पूरा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बालाघाट के कलेक्टर इस रेत चोर कंपनी के पार्टनर होंगे। सरेआम पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है इस रेत चोर कंपनी वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए। लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
बार बार लिखित शिकायत के बाद भी बालाघाट के कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र के माफिया लगातार एमपी की रेत चोरी कर रहे हैं बावनथड़ी नदी की, उस पर बालाघाट कलेक्टर और बालाघाट के एसपी उनको पकड़ नहीं रहे हैं। वो इस प्लान में लगे हैं कि मैं पकड़वा रहा हूं, सरकार के राजस्व को बचा रहा हूं, नदियों को बचा रहा हूं। राजा लिल्हारे के ऊपर कैसे फर्जी मामला बनाया जाए, ये बालाघाट के कलेक्टर और एसपी और खनिज के अधिकारी सोच रहे हैं। किस तरह के अधिकारी हो तुम लोग? किसकी नौकरी कर रहे हो? सरकार की नौकरी कर रहे हो या रेत चोर रेत माफिया की नौकरी कर रहे हो? याद रखना, अपने पैसों के बल पर, प्रशासनिक पावर के दम पर तुम लोग बच सकते हो, मगर प्रकृति के प्रकोप से आज तक ना कोई बचा है, ना तुम बचोगे। प्रकृति उसको बराबर दंड देगी जो प्रकृति को लुटवा रहा है। अंततः परिणाम तो आदमी के कर्मों के हिसाब से ही आता है। मिस्टर कलेक्टर मीना और मिस्टर एसपी आदित्य मिश्रा, आप भी कान खोल के सुन ले कि प्रकृति आपको इस घृणित कार्य के लिए कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा ने रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक की चोरी पकड़ाने के बाद भी डंपरों की उस पर मामला पंजीबद्ध नहीं किया, इससे स्पष्ट होता है कि बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा चंद माफियाओं के लिए और पैसे वाले लोगों के लिए काम करते हैं और एक तरफ अपनी छवि सुधारने के लिए सोशल मीडिया में बने रहते हैं और लोगों को यह बताते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप ईमानदार नहीं हैं। मैं आपको सैल्यूट करता और आप पे मुझे फक्र होता अगर आप रेत माफिया रेत चोर राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक के ऊपर मामला पंजीबद्ध करते। आप उस पर मामला पंजीबद्ध नहीं कर रहे हैं और राजा लिल्हारे के ऊपर बिना सबूत के, बिना जांच के आप मामला पंजीबद्ध कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी ईमानदारी पर काला दाग बालाघाट जिले से लगकर जाएगा और इतिहास में लिखा जाएगा कि आदित्य मिश्रा ने फर्जी मामले राजा लिल्हारे के ऊपर, नदियों को बचाने वाले के ऊपर बनाया था और एक रेत चोर और रेत माफिया के बेटे को बचाया था और लगातार रेत कंपनी को बचाया था। ये दाग कलेक्टर मृणाल मीना और बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा के ऊपर लग चुका है। अब कितनी भी अपनी ईमानदारी बताने की ये कोशिश करें, ईमानदार नहीं है, ये स्पष्ट बात हो चुकी है। अगर ईमानदार होते तो रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे के ऊपर कार्रवाई करते, रेत चोर कंपनी के डंपर पकड़ते, मगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा। और आप लोगों ने नहीं पकड़ा और महाराष्ट्र के लोगों ने पकड़ा, महाराष्ट्र की सरकार ने पकड़ा। इस पर मैं कल विस्तृत रूप से खुलासा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरह से बालाघाट और मध्य प्रदेश का प्रशासन रेत माफिया के लिए काम कर रहा है। धन्यवाद।